हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? आई होप सो। सो वेल, दिस इज तुमेश्वर हेयर एंड आज मेरे पास यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर आया है यहाँ पे। तो अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा देखिए, आप लोगों के सिलेबस में जितनी भी चीजें होती हैं उनको आप कंप्लीट करें। ठीक है, अगर सोचेंगे कि सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से चीजों को कवर करना है तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस, जो भी सिलेबस में मेंशन है उसको कवर करना है। तो यहाँ पे हम देखिए साल क्या देख रहा हूँ मैं, तो इस साल आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आगे फॉरेस्ट गार्ड में, और इतना शायद ही बच्चों ने सोचा होगा, राइट। और इंक्लूडिंग ऑल द कंटेंट, जो आपकी ग्रामर के कंटेंट होते हैं, आपके कंजंक्शन है, आपके टेंसेज है, आपके वर्ब है, आपके एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, आपके मॉडल्स है, इस तरह का लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे। अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट्स पे रिलाई रहोगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ दे माइट हैव रिलाइड अपॉन वोकैबुलरी, तो उससे नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये करना भी पड़ रहा है, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक हायर सेकेंडरी का एग्जाम है, सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है, उसमें आपके ग्रेजुएट भी अप्लाई कर रहे हैं, आपके मास्टर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, और आपके इवन पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि, और ऐसा मत सोच के चलिए आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपका एक आधे महीने में हो जाएगा, राइट। यू नीड टू पुट योर बेस्ट एंड मिनिमम। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आई मस्ट से यू दैट आपको मिनिमम ढंग से 3 to 4 मंथ्स को तो आपको ऐसा डीपली स्टडी करना चाहिए, तभी हो पाएगा, राइट। ओके, जितने भी पार्ट है आपका, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ऑल अदर पार्ट्स, यू नीड टू गिव योर बेस्ट टू ईच एंड एवरी सेक्शन। तो कई बार क्या होगा एग्जाम में, कई बार पोर्शन ज्यादा आ सकता है, कई बार कम आ सकता है, राइट। तो इसमें देखिए, अगर जिसने इंग्लिश थोड़ी ढंग से पढ़ी होगी या थोड़ा सा ध्यान अगर उसने दिया होगा, तो वो आराम से, मतलब 15 में से मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो आपका कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकता था यहाँ से, और यही चीज आपको फिर आगे हेल्प आउट करते हैं। बट चलिए, एनीवे, फिर मैं देख रहा हूँ कि इजी था, तो स्टूडेंट्स वांट टू नो दैट कि उनके कितने आंसर सही है, कितने गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ से। ठीक है, तो ये पता ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। इधर ऑफ दीज पाथ्स ब्लैंक टू द टेम्पल, राइट। सो इधर गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इधर इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए। तो इधर लीड आपकी सिंगुलर वर्ब नहीं है, यहाँ पे जो वर्ब है वो लीड्स है। तो आंसर शुड बी इधर ऑफ दीज पाथ्स लीड्स टू द टेम्पल। यहाँ पे टिक भी लगाई है, लेकिन ये जो टिक ऑप्शन क्लिक किए हैं आपने, ये गलत है। सो आई एम टेलिंग द राइट आंसर। Okay, either of these paths leads to the temple. Second one, they blank they blank her since she was a child. ठीक है, तो have known, were knowing and know और are knowing. were knowing और are knowing तो देखिए आप पहले ही लेमिनेट कर दीजिए, because that is showing a continuous stage, तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी, राइट। अब बचता है आपका have known और no. have known आपका नहीं आ सकता विद द when you mention the time, जैसा मैंने वर्ब के टाइम क्लियर किया था, तो यहाँ पे नो ही आएगा। दे नो हर सिंस शी वाज ए चाइल्ड, राइट। ओके, देन डोंट ड्वेल ऑन, यहाँ पे डायरेक्ट ऑन आएगा क्योंकि ये आपकी सेइंग है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके सेइंग के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, स्कूल टाइम में पढ़ी होगी आपने, तो आपको ज्यादा इवन सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्या प्रेपोजिशन है, क्या आर्टिकल है। इतना आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। इतना हार्ड कोड ग्रामर नहीं आता, बिल्कुल इजी था, लेकिन जरूरत थी सिर्फ आपकी प्रॉपर अटेंशन देने की, थोड़ा ग्रामर को देखने की, राइट। अगर नहीं देखा होगा तो अगेन इंग्लिश में आपकी थोड़ी दिक्कत होगी। डोंट ड्वेल ऑन what has passed away, right। यहाँ पे on आएगा, ये आपका इस तरह से। the collective noun for owls is, collective noun of owls, I think I have discussed this in the class as well, so there is parliament। ठीक है, parliament जो होता है that is group of owls, और ये इसलिए था क्योंकि owls को काफी वाइज कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए जो है पार्लियामेंट का नाम भी उसी के बेस के ऊपर रखा है, राइट। पार्लियामेंट जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, राइट। द कलेक्टिव नाउन फॉर ऑल इज पार्लियामेंट। ओके, दैट इज द राइट आंसर। वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, ये भी मैंने आपको बता दिया था क्लास में। जैसे वुड है, शुड है, कुड है और कैन है, दीज ऑल आर मॉडल्स, राइट। सो आपको याद रखना है, जब भी लेस्ट होता है आपका आगे शुड ही आता है, और लेस्ट और शुड जब इकट्ठे आते हैं तो इसका मतलब होता है अदरवाइज। सो नाउ इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस वन, देन यू कैन मेक द सेंटेंस बाय रीडिंग ओनली।
वॉक फास्ट, जल्दी चलिए, लेस्ट यू मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, राइट। सो दिस वन देखिए इजी है, उतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ने की जरूरत थी, अगर पढ़ते आप तो इजी हो जाता है, राइट। और हो सकता है आपने गेसेस भी किए होंगे, अपने सही किए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं, राइट नाउ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोडाल का फिर से आ गया, और मैक्सिमम लोगों ने मोडाल्स अवॉइड किए होंगे, लेकिन मैंने ढंग से करवाया है। वी ब्लैंक टू हेल्प द पुअर, नीड, डेयर, आउट और शेल, व्हाट शुड कम। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए आउट टू। मैंने आपको बताया था जो मॉरल ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस होते हैं, यू आर सपोज टू यूज आउट टू देयर। तो वी आउट टू हेल्प द पुअर्स, राइट, ओके, हमें पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, अ बर्न चाइल्ड, ये अगेन सेइंग है। अ बर्न चाइल्ड dreads the burns, dreads the fire, और dreads dares the fires और scares the fire। ये है आपकी कहावत। और जैसा हम क्या बोलते थे उसको हिंदी में, अ बर्न चाइल्ड dreads the fire। dreads the fire मतलब अगर आप एक बार किसी चीज से हर्ट होते हैं तो दूसरी बार आप उस चीज को करने से काफी थोड़ा केयरफुल रहते हैं। लाइक इन हिंदी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दैट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसका सिंपल डायरेक्टली है। अगर मतलब ये प्रोवर्ब थी, आपको थोड़ा इस पे जाना था लिस्ट पे, राइट। चेंज द नरेशन, देखिए अब यहाँ पे नरेशन का भी आया हुआ है। तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका ही होना चाहिए था, इतना डीप में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन यस ग्रामर में तो आपको थोड़ा स्टडी करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। शी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। इसमें कोमाज हटते हैं और उनकी जगह आपका दैट ही आता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, दैट सेड टू भी आपका टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सेड टू जो टोल्ड में कन्वर्ट हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में हुआ है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी ही करेक्ट है। सो शी टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, चेंज द वॉइस, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, आपको उसका वॉइस चेंज करना है। मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर ये आपका पैसिव में दिया है तो आपको उसका एक्टिव भी देना है, उल्टा भी हो सकता है। नरेशन में भी ऐसा हो सकता है, आपका आगे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। आपके नरेशन ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही करना है, इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट देखना हो सकता है आपको। और इसी तरह से आपको पैसिव वॉइस दी होगी तो यू नीड टू फाइंड एक्टिव वॉइस। यहाँ पे तो फॉरेस्ट गार्ड में आई थिंक कम है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में और आपके अभी IBPS PO का है, उसके बाद SBI PO का है। तो बहुत सारे एग्जाम है जिनमें इंग्लिश प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। और आपको अगर इन चीजों को आप अवॉइड करोगे, अगर आ भी गए इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप बहुत पछताएंगे कि नहीं चीजें हमारे हाथ में थी लेकिन हमने उनको ढंग से स्टडी नहीं किया, और था क्या इसमें, आपको लिस्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, राइट। सो नेवर लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, दैट इज नेवर टेल अ लाई। तो इसका होगा आपका नेवर टेल अ लाई। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड, द यंग वन, ये भी हमने लिस्ट करी थी। तो यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड आपका किटन, तो किटन बोलते हैं उनको। ठीक है, इन सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक, द वर्ड हैव इज, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपका सभी के लिए, और इसमें जो मैक्सिमम लोग जाएंगे इसके आंसर पे दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब पे जाएंगे, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब आर योर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जितनी भी आपकी हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, आपके मोडाल्स हैं, वो भी आपकी ऑक्सिलरीज में आती हैं। ठीक है, तो हैव भी आपका ऑक्सिलरी है, लेकिन आपको बोला है कि इस सेंटेंस में ये जो आई हैव लॉस्ट माई बुक है, इसमें इस सेंटेंस में जो हैव है ये कौन सी वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब मतलब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तो नहीं है ये, लेकिन इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझने की मैंने आई थिंक बताया था, मैंने एक आधे सेशन में डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये है, आई हैव लॉस्ट माई बुक, राइट। तो ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। किसी को ज्यादा डिटेल में चाहिए क्योंकि ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर यू दिस कंसेप्ट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते। सो सम ट्रांजिटिव वर्ब्स आर देयर जिनका हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, द करेक्ट सेइंग इज ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, और द ग्रीड इज अ कर्स, और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका होगा आपका
greed is a curse. Option number A will be the correct answer. Option number B is the wrong answer. Okay, do not think this is the final answer. जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप फाइनल कीजिए. Rearrange the following jumbled word. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे jumbled words का आ गया and आपको choose the correct one. Age and this mobile or phone is. इसमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आप सेंटेंस ही पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट है. एंड एज ऑफ मोबाइल फोन इज दिस. ये सेंटेंस बना ही नहीं. जैसे बी ऑप्शन है दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स. दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस विच आपको देखो, हमने सेंटेंस सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस. तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. तो वही तो करना है. इसमें उतना सेंटेंस करेक्शन नहीं आया जितना हमने मैं आपको बताया था जितना रहता है आपका पुलिस कांस्टेबल या बैंक पीओ या बीपीएस में नाउन की एरर, प्रोनाउन की एरर, उस तरह का नहीं था. लेकिन सिंपल सा चीज आपको इस तरह से भी आ सकती है. ठीक है. दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स. बाकी आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं. ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा है. विच वन इज नॉट करेक्ट. अब आपको देखना है इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है. तो इसमें सिंपली आप देख सकते हैं कि कौन सी फॉर्म कौन से पर्सन के साथ यूज हुई है. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट. ठीक है. माई फ्रेंड्स डू नॉट स्मोक. फ्रेंड्स आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज हुई है. तो दैट इज करेक्ट वन. राइट. ही इज रीडिंग. ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज है. ये भी करेक्ट है. ठीक है. राम हैज गॉन. राम है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है. तो ये भी करेक्ट है. लास्ट वन इज अ लॉट ऑफ मनी आर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है. मनी इज अनकाउंटेबल नाउन and is treated as singular. A lot of money is wasted आना चाहिए था. तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनकरेक्ट है. राइट. जो हमें देखना कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है. तो आपका ये सेंटेंस है. और लास्ट वन यहाँ पे आपका व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी. देखिए, मैंने डिग्रीज के केस में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और आपको भी समझना है. डिग्रीज आपकी तीन तरह की होती है. पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है और आपकी सुपरलेटिव होती है. तो कंपैरेटिव जो डिग्री होती है वो सेकंड होती है. जैसे ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. जो दूसरी वाली होती है वो आपकी कंपैरेटिव होती है. तो इसी में बीजी का जो सेकंड होगा बिजियर, दैट विल बी योर कंपैरेटिव डिग्री. राइट. तो ये था गाइस तो आपका इंग्लिश का सेक्शन. बाकी इसके साथ और भी रहते हैं आपके अलग सेक्शन है. लेकिन मेरा फिलहाल आपको बताने का सिर्फ यही तरीका मतलब इंटेंशन थी कि प्लीज सिलेबस पूरा कवर कीजिए. और आगे पुलिस कांस्टेबल का है. अगर आपका ठीक नहीं गया होगा और आई होप दैट कि आपने और जितना भी इसके अलावा रह जाता है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आपने अच्छे से किया होगा और जीके भी आपने अच्छे से किया होगा. Well, this was an analysis of English question paper. So if you want, I can do analysis of other sections as well. But for now, it is there. But next time के लिए please अपना hard work continue रखें. Don't get desperate, okay? And please remember, guys, you need to give your best to each and every section. आपको हर एक सेक्शन को बेस्ट करना है, उसको ढंग से करना है. राइट. चलिए, थैंक यू सो मच. हैव अ great night and keep doing hard work and don't lose your focus. Thank you so much.